झारखंड में जल्द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि टीएसी का गठन होने वाला है। राज्य सरकार टीएसी को लेकर जल्द निर्णय ले सकती है, लेकिन इस बार गठित होने वाली टीएसी में बीजेपी की भूमिका काफी कमजोर नजर आएगी। कैसे, रिपोर्ट के जरिए समझिए। वासियों के कल्याण और उन्नति के लिए 5वीं अनुसूची राज्य में टीएसी का गठन होता है, जिसमें पक्ष विपक्ष के सदस्यों के अलावा 3 मनोनीत सदस्य होते हैं। इस बार गठित होने वाले परिषद में बीजेपी से महज 2 ही सदस्य शामिल हो पाएंगे। दरअसल बीजेपी के पास महज 2 ही आदिवासी विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के मुताबिक भले ही संख्या बल कम हो, लेकिन आदिवासी विषय पर चर्चा और सरकार के आदिवासी नीतियों के खिलाफ बहस करने में कोई कमी नहीं दिखेगी। नहीं, देखिए, संख्या पे अगर आप जाएंगे तो संख्या तो हमारी इससे भी कम थी। 18 सदस्य वाले जब हम विधानसभा में थे तो भी हमने मजबूती से बात रखी थी। टीएसी में भी हमारा कम प्रतिनिधित्व था। और अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो 1984 में हमारे सिर्फ 2 सांसद जीत कर आए थे, लेकिन ना तो हमारा एजेंडा बदला, ना हमारी आवाज़ की धार कम हुई। तो टीएसी में भी जो हमारे प्रतिनिधि नॉमिनेट किए जाएंगे वो पूरे दमदार तरीके से आदिवासी हितों की बातों को रखेंगे, आदिवासी हितों के मुद्दों को रखेंगे और सरकार को उनके द्वारा किए गए सारे वायदे याद दिलाते रहेंगे। विधानसभा चुनाव के परिणाम से बीजेपी सदन के साथ टीएसी में भी कमजोर नजर आएगी। दरअसल इंडिया गठबंधन के पास 27 आदिवासी विधायक हैं, वहीं बीजेपी के पास महज 2 आदिवासी विधायक हैं। सदन में किसी मुद्दे पर चर्चा और बहस के उपरांत प्रस्ताव को पारित कराना सरकार के लिए आसान होगा। वहीं आदिवासी संबंधित विषय पर टीएसी की बैठक में चर्चा करनी है। योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिखेगा। देखिए, बीजेपी बहुत ही कमजोर होकर सामने आई है। चुनाव के परिणाम देखें, प्रचंड पराजय का सामना उनको करना पड़ा। आज विधानसभा के अंदर या झारखंड में टीएसी बहुत ही प्रासंगिक है। टीएसी में भी इनकी भूमिका नगण्य होगी और विधानसभा के अंदर तो ये कमजोर है ही। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक पंगु और कमजोर संगठन के रूप में सामने आई। आदिवासी विषय पर बोलने के लिए उनके पास प्रतिनिधि नहीं है। बाबूलाल जी आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा आदिवासी क्षेत्र से। एक चंपाई दा है, चंपाई दा भी हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारी पार्टी के प्रोडक्ट हैं। तो इनके पास आदिवासी विषयों को रखने वाला या आदिवासी सोच का कोई व्यक्ति, कोई नेता नहीं। इस बार गठित होने वाले टीएसी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कुल 18 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि आदिवासी कल्याण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। वहीं 13 आदिवासी विधायक इसके सदस्य होंगे। बाकी 3 मनोनीत सदस्य होंगे जो जनजातीय मामलों के जानकार और तजुर्बा रखते हों। आदिवासियों से संबंधित प्रमुख विषय पेशा कानून है, जिसे टीएसी की बैठक में लाकर चर्चा किया जाएगा। लिहाजा इस गंभीर विषय पर बीजेपी सदस्य की भूमिका क्या रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन मानस के साथ रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।